अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हुए या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हमने इन कॉन्सेप्ट्स को समझा, अंडरस्टैंड किया। के अंदर हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। देखें, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मैंने आपको बताया क्या, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक एटम को बनाते हैं। तो यहाँ पे आपने हेडिंग डालनी है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। अब पहला सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है? पहला सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। अब भाई इलेक्ट्रॉन का आपको पता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसका जो मेस होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम। तो मास जो इसका लिया जाता है वो होता है नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर, नेग्लिजिबल, ठीक है। दूसरा, मैं आपको बुक वाली बात बता रहा हूं भैया, इसको देख लो, जो बुक के अंदर लिखा हुआ है मैं इसको समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारे पास प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ये जो चार्जेस होते हैं ये होते हैं रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव यानी एक को नेगेटिव कहा गया है तो दूसरे को उसका रिलेटिवली पॉजिटिव कहा हुआ। क्यों? दोनों अपोजिट नेचर के हैं। द मेन थिंग इज डेट बोथ आर अपोजिट, जस्ट लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज, इसका जो मेस है वो वीआईपी मेस है। इसका जो मेस है अराउंड, एग्जैक्टली अराउंड 1 AMU है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तीसरा आ जाता है पार्टिकल न्यूट्रॉन, जो हेवीएस्ट पार्टिकल है। न्यूट्रॉन जो थोड़ा सा हेवी है प्रोटॉन से भी, लेकिन तकरीबन इसको जो कहा जाता है इतना फर्क नहीं है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर, रत्ती बराबर फर्क होगा। पॉजिटिव चार्ज नहीं होता बेटा, ये न्यूट्रल चार्ज होता है। दिस इज अ न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल। अब मैस इसका कितना है? होता 1 AMU से ज्यादा है, तकरीबन 1.0003 AMU में भी। तो हम अराउंड अप्रोक्सीमेटली ये साइन लगा देंगे 1 AMU। किलोग्राम के अंदर देखा जाए इसकी जो वैल्यू आती है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। किसका है भाई? ये प्रोटॉन का। 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। इतना हल्का पार्टिकल, आप तो 1 ग्राम का 1/1 हिस्सा भी नहीं तोल सकते। ये तो -27 बहुत बहुत कम है।
प्रोटॉन न्यूट्रॉन का देख लो, 1.6749 है इसका अराउंड, 1.6749 इंटू 10 की पावर -27 तकरीबन सेम है। इधर 28 आ रहा है, नीचे आ रहा है 49, तो उसको लिख लिया जाए तो अच्छा होगा। फर्क आपको पता चले कि दोनों के अंदर कितने मेस का फर्क है, बहुत कम है फर्क, 1.6728 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। और यही बात आ जाए इलेक्ट्रॉन की जिसका मेस बहुत कम है, वो आता है 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। 4 पावर नेगेटिव में और चली गई, इतना कम मेस है इसका, तो इसलिए नेग्लिजिबल माना जाता है, लेकिन होता है। इसका 1/180 1836 एमयू, मैंने आपको क्या बताया, 1 प्रोटॉन बराबर है 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन का मास अगर 1 एमयू है तो 1 एमयू कितना होगा, 1836 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर होगा 1/1836 एमयू के। ठीक है, यही तो कहा गया है इस पॉइंट में, समझे बात। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अंदर पाया जाता है जो कि शेल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक एटम का बिहेवियर, मॉलिक्यूल का बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ एक फोर्स से मिलकर जुड़े हुए होते हैं, जो कि पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी, वो होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि न्यूट्रॉन के बिटवीन पाई जाती है, प्रोटॉन के बिटवीन पाई जाती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर पाई जाती है। इसको समझने के लिए आप नोट्स के अंदर लिख लें आप ये कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपके पास नोट्स के अंदर चीज लिखी हुई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, इन नोट्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ से। सबसे अच्छे नोट्स होते हैं वो नोट्स जो आप खुद लिखते हैं, खुद बनाते हैं। अगर किसी वजह की प्रॉब्लम से, किसी वजह से आप नहीं लिख पा रहे हैं, नोट्स को नहीं बना पा रहे हैं किसी कारण की वजह से, तो आप ये नोट्स इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, नीचे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स are present in the nucleus, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं ये लोग। ओके, तो यही बात यहां तक की गई है। रिलेशनशिप बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव रफली द सेम मास अराउंड 1 एमयू। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सेम मास होता है 1 एमयू का तकरीबन, जो कि टोटल मास ऑफ द एटम बनाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का बहुत कम मास होता है और ना होने के बराबर होता है, तो उसका काउंट ही नहीं किया जाता। द इंटरेक्शन बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन के बिटवीन जो इंटरेक्शन होता है, फोर्सेस होती हैं, वही एटम्स को होल्ड करके बैठी होती हैं। ठीक है, वही एटम्स को बना के रखी हुई होती हैं। ये अगर एटम का स्ट्रक्चर ड्रा कर लो अगर आप, ये क्यों है भाई, एग्जिस्ट क्यों कर रहा है ये एटम, because of these interactions। यहां पे ये एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली, ये आपका है न्यूक्लियस पॉजिटिव। ठीक है, इनके बिटवीन जो इंटरेक्शन है, ये जो फोर्सेस हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसकी वजह से तो ये सिस्टम स्टेबल है, तभी तो वजह से ये जो एटम है, ये एटम स्टेबल है, यही तो इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है। तो यही बात की जा रही है। द बिहेवियर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है, हेडिंग डाल लो बड़े प्यार से इलेक्ट्रिक फील्ड की,
एक साइड होती है पॉजिटिव प्लेट, एक साइड होती है नेगेटिव प्लेट्स। फील्ड होती है लाइंस की, लाइंस स्पेस पास हो रही होती हैं, एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ लाइंस जा रही होती हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये लाइंस क्या होती है भाई? फोर्स होती है ना, फोर्स। ये फोर्स कैसे एक्ट करती है? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, वो कैसे लगा रहे होते हैं? ये इस चार्ज से लेकर एक फोर्स की लाइन जा रही होती है उस दूसरी चार्ज बॉडी तक, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव चार्ज तक। ये जो लाइन जा रही है यही तो फोर्स पहुंचा रही है, समझो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं आपके लेवल पे। ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये एक प्लेट है। अब यहां पर कोई भी अगर बीच के अंदर, ये खाली जगह है, बीच के अंदर कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो होगा क्या? ये पॉजिटिव प्लेट इसको इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स मार के रिपेल करेगा, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ले आए इस फील्ड के अंदर, तो ये नेगेटिव चार्ज सेम चार्ज को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। ये होगा, यानी ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, एक एक पोल की तरफ जाएंगे। अगर हम इसी फील्ड के अंदर, इस सिस्टम के अंदर एक एटम्स को ले आए, क्या करें? एक एटम को मूव कराएं। एटम को क्या करें? ये एक एटम है, इस एटम को कुछ वेलोसिटी v से हम स्पीड से इस सिस्टम में से, इस बीच वाली स्पेस से क्रॉस करवाएं, तो होगा क्या भाई? यहां से आया एटम, हमने एजेक्ट करवाया एटम, समाओ ऐसे गया। जब ये इस फील्ड के अंदर एंटर होगा, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो 3 हिस्सों में चले जाएंगे, 3 हिस्सों के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करवाता हूं ऐसे लाइन से। ये ऐसे गया, 3 हिस्सों के अंदर चले जाएंगे। बीच से जाएंगे आपके पास न्यूट्रॉन्स, यहां से जाएंगे आपके पास प्रोटॉन्स, और यहां से जाएंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। हुआ क्या? इसको थोड़ा स्मूथ करें हम बेटा, थोड़ा ऐसे थोड़ी जाएगा, ये तो कर्व होता जाएगा। ये बेटा ये ऐसा होगा इसका ग्राफ, अगर आप देखो तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बना है पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा बिखर जाना। यहां से बीच से जाते हैं न्यूट्रॉन्स, ये यहां पर हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, यहां पर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है चूंकि पॉजिटिव साइड की तरफ डेविएट हो जाता है, और पॉजिटिव वाला जो प्रोटॉन होता है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टेड डेविएट हो जाता है। अगर आपने एक चीज़ नोट की हो, अगर आपकी आंखें बहुत ज़्यादा जो है ऑब्जर्वेंट हों और आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करने के माहिर हों, आपको एक थोड़ा क्लू मिल जाए और आप बहुत ज़्यादा चौकन्ने इंसान हो, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी। मैंने इस जो फिगर है इसको बड़े ध्यान से बनाया है यहाँ पर। अगर आप देखें, मैंने ये वाला जो पाथ है मेरा, इसका एंगल बहुत ज़्यादा है, और ये वाला पाथ है इसका एंगल मैंने बहुत ज़्यादा कम लिया है, यानी इक्वल नहीं बनाया। मैंने इसको ज़्यादा टर्न करवा दिया, इसको कम टर्न करवाया। ये बात नोट की आपने? क्यों? ये बिल्कुल सही टर्न किया हुआ है,
लेकिन ऐसा क्यों, मैंने गलती तो नहीं की? क्यों भाई? जो फोर्स लग रही है दोनों की तरफ से वो सेम मैग्नीट्यूड की है। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है, ये फोर्स F, वही सेम फोर्स उतने मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ताकत की, कुवत की, वही फोर्स इसके अंदर लग रही है। ये कम डेविएट हुआ, ये ज्यादा हुआ है। मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो चीज भारी होती है ना, उसको टर्न करवाना हार्ड होता है। जो चीज भारी होती है उसको टर्न करवाना हार्ड होता है। तो इसका रीजन इधर लिख लो, क्यों का जो चीज हेवी होती है, हेवी चीज को टर्न करवाना हार्ड होता है, ठीक है, इसलिए वो कम डेविएट करती है। आप एक ट्रक को धक्का मारो, एक बाइसाइकिल को मारो, किसको चला सकते हो? बाइसाइकिल को टर्न मार सकते हो, धक्का दे सकते हो फोर्स से। अब जितनी ज्यादा चीज हेवी होगी उसके ऊपर फोर्स, आप जितनी फोर्स बाइसाइकिल पे लगाओ उतनी फोर्स आप लगा सकते हो एक ट्रक पे, लेकिन आप बाइसाइकिल को मूव करवा देते हो, ट्रक तो हिल ही नहीं पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई मेस की वजह से। अब जो हेवी चीज होती है ना, उसके अगर आप फोर्स लगाओ, वो इतना ज्यादा हार्ड होता है उसको टर्न करवाना, जबकि लाइट चीज को आप इजीली टर्न करवा लेते हो। तो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे लिखना मेरे भाई, डॉट लगा के, लाइट चीज को, किस चीज में? लाइट मेस के अंदर को टर्न करवाना आसान होता है। यही तो कॉन्सेप्ट है हमारा, तभी तो ये टर्न करके चला गया। अब चूंकि ये न्यूट्रॉन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये दोनों फोर्सेस के घेराव में नहीं आएगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव फोर्स के घेराव के अंदर आएगा और पॉजिटिव इसको धक्का मारेगा, नेगेटिव आएगा इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, और नेगेटिव आएगा किसके काबू के अंदर? पॉजिटिव चार्ज के काबू के अंदर। यही हमारे पास कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हमारे पास गुफ्तगू आ जाती है ये रही यहाँ, ठीक है। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड आर रिफ्लेक्टेड ऑन अ कर्व्ड पाथ टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट। ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन देर से कर्व पाथ की तरफ टर्न किया है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ टर्न मार जाते हैं। लेकिन आप देखें इसका टर्न बहुत ज्यादा स्पीड में इसने टर्न मार लिया, इसका टर्न इतना नहीं है, बिकॉज ऑफ मैस। न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, गो स्ट्रेट हेड। न्यूट्रॉन के ऊपर भाई कोई चार्ज नहीं, वो सीधा सीधा चला जाएगा। डिफ्लेक्शन होगी भाई, आपके पास पाथ कितना चेंज होगा, वो फोर्स उसको टॉर्क मार रही है, उसका पाथ चेंज करवा रही है। अब आपको क्या करना है, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट छोड़ो इधर, अगर वो सेम स्पीड से जा रहे हैं, वो कैसे सेम स्पीड से जा रहे हैं, ये थोड़ा हैवी बात है। जस्ट इतनी बात को समझो, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे नोट्स में लिखवाई है, डेट्स इनफ फॉर यू। अगर आगे मैं अगर बात करने पर आऊँ, इस जगह पर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी एंड आपको 9th लेवल पे ये बात समझ नहीं आएगी। क्यों? ये कॉन्सेप्ट आप आगे एमिशंस के अंदर भी जाके पढ़ेंगे। ओके, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, मैं आपको जितना पॉसिबल, जितना आसान करके समझा पाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना कर रहा हूँ, ठीक है। चार्ज न्यूट्रलिटी, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड, भाई इलेक्ट्रॉन, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, सिंपल ये बात कह रहा है। एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। क्यों भाई न्यूट्रल पार्टिकल होता है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। भाई जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जितना नेगेटिव चार्ज है भाई उतने ही बराबर का पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। रेडियो आइसोटॉप्स,
रेडियो आइसोटोप क्या होते हैं? कुछ एलिमेंट्स के होते हैं आइसोटोप्स, मैंने बताया, उनके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होता है। जब एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन कम ज़्यादा होते हैं, कम या ज़्यादा होते हैं, तो वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। और अनस्टेबल चीज़ कभी रह ही नहीं सकती, टिक ही नहीं सकती। आप एक चीज़ खड़ी कर दो इमारत टेढ़ी ऐसे, वो 1 सेकंड के अंदर गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल चीज़ कभी रह ही नहीं सकती। तो रेडियो आइसोटोप्स क्या करते हैं? ये रेडियो एक्टिविटी करते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या करते हैं? इसका जो न्यूक्लियस होता है 2 टुकड़ों के अंदर टूट जाता है। क्या करता है? 2 टुकड़ों के अंदर टूट जाता है। तो उसको स्टेबल बनाने की वजह से वो टूट जाता है। कुछ एटम्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन 3 प्रोटियम हो गया। हाइड्रोजन 3 उसका मेस होता है भाई, 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उसके अंदर 1 प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है। हाँ, कार्बन 14 हो गया, यूरेनियम 238 हो गया, ये टूट जाते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी के अंदर जो होता है, एटम्स स्प्लिट आउट हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव एक्टिविटी के अंदर जो एटम्स होते हैं, एटम्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट यानी टूट जाते हैं दूसरे एटम्स के अंदर। एंड थ्रू दिस रेज निकलती हैं, रेज इमिट होती हैं, बहुत हेवी खतरनाक। और इसको हम यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर। ठीक है। तो यही था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने इन चीज़ों को समझा, अंडरस्टैंड किया। तो यही था हमारा सब एटॉमिक। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को। इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं, वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।